हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम इडियम्स और फ्रेजेस करेंगे फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप 2026 में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो आप इडियम्स और फ्रेजेस कर सकते हैं। ये इडियम्स और फ्रेजेस बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आज हम इस वीडियो में ये करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इडियम्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। पहला है हमारे पास अ पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत इजी। एग्जाम्पल से समझेंगे। डूइंग होमवर्क वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि होमवर्क करना मेरे लिए बहुत आसान था। दूसरा है ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, यानी कि छुपा हुआ वरदान। यानी कि कुछ चीज़ हमें पहले बुरी लगी हो लेकिन वो टर्न आउट करके कुछ अच्छी निकली हो, तो उसके लिए हम कह सकते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जाम्पल है फेलियर वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि जो फेलियर था वो एक छिपा हुआ वरदान बन के सामने आया। थर्ड है एट द 11th आवर, यानी कि अंतिम समय में, लास्ट टाइम पर, बट करेक्ट टाइम पर। एग्जाम्पल है ही सबमिटेड द फॉर्म एट द 11th आवर, यानी कि उसने फॉर्म को अंतिम समय में सबमिट कर दिया। फोर्थ है ऐड फ्यूल टू फायर, यानी गुस्सा बढ़ाने, यानी कि जैसे हम बोलते हैं आग में घी डालना, तो उसका ये मतलब है। जैसे हिज वर्ड्स एडेड फ्यूल टू फायर, यानी कि उसकी बातों ने गुस्सा बढ़ा दिया। फिफ्थ है एप्पल ऑफ वंस आई, यानी बहुत प्रिय, यानी कि अडोरेबल। एग्जाम्पल है शी इज़ द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, यानी कि वह अपने पापा की बहुत प्रिय है। सिक्स्थ है बीट अराउंड द बुश, यानी कि सीधे मुद्दे पर ना आना। एग्जाम्पल है स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, यानी कि सीधे बात पर आओ, ना कि बात को घुमाओ। फिर है सेवेंथ ब्रेक द आइस, यानी बातचीत शुरू करना। एग्जाम्पल है ही क्रैक्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, यानी उसने एक जोक क्रैक किया बातचीत शुरू करने के लिए। एट्थ है बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी देर रात तक पढ़ना या काम करना। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्ज़ाम, यानी कि स्टूडेंट देर रात तक पढ़ते हैं एग्ज़ाम के पहले। नाइन्थ है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी गलत दिशा में सोचना या काम करना। तो इसका एग्जाम्पल है यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि तुम गलत दिशा में काम कर रहे हो या सोच रहे हो। टेंथ है बाय हुक और क्रोक, यानी किसी भी तरह है, यानी कि हर हाल में। एग्जाम्पल है ही वॉन्ट्स सक्सेस बाय हुक एंड बाय क्रुक, यानी कि उसे सक्सेस किसी भी तरह या किसी भी हाल में चाहिए। 11th है कॉल इट अ डे, यानी कि काम समाप्त करना। जैसे हमने कुछ काम किया और हम कह रहे हैं जस्ट अब इसको समाप्त करो या उसको ख़त्म करो, अब दूसरा काम करेंगे या कल करेंगे, तो इसका है हम कह सकते हैं कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे नाउ, यानी कि इस काम को अभी समाप्त कर दो। 12th है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी बीती बात पर दुख करना। जैसे कोई लोग जैसे कोई बात बीत गई उस पर सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, डिप्रेस्ड होते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, यानी कि बीती बात पर रोना बंद करो। 13th है कट कॉर्नर्स, यानी घटिया तरीका अपनाना। तो हम कह सकते हैं डू नॉट कट कॉर्नर्स इन वर्क, यानी कि काम में घटिया तरीका, इसको गलत तरीके से मत करो। 14 है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव होना। तो इसका एग्जांपल है दैट फ़ोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि वो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। 15th क्वेश्चन है कुक द बुक्स, यानी हिसाब में गड़बड़ी करना। कुक द बुक्स, हिसाब में गड़बड़ी करना। फिर है द मैनेजर वॉज अक्यूज्ड ऑफ कुकिंग द बुक्स, यानी कि जो मैनेजर था वो अक्यूज़ किया गया हिसाब में गड़बड़ी करने के लिए। 16th है डाउन टू अर्थ, यानी सरल स्वभाव का, यानी आपके साथ अच्छे से बात करने वाला। एग्जाम्पल है शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, यानी वो बहुत ही सरल स्वभाव की है। 17 है डॉग डेज, यानी कि बहुत गर्म दिन। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी की, जैसे अभी दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, तो हम कह सकते हैं डॉग डेज। तो एग्जाम्पल है पीपल स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग डॉग डेज, यानी कि जो लोग हैं वो घर के अंदर रहते हैं ड्यूरिंग गर्मी, यानी बहुत गर्म दिन में। 18th है ड्रॉ द लाइन, यानी सीमा तय करना किसी चीज़ की। जैसे पेरेंट्स शुड ड्रॉ द लाइन
जैसे पेरेंट्स को सीमा तय करनी चाहिए, और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पेरेंट्स शुड ड्रॉ द लाइन फॉर देयर चिल्ड्रन टू ग्रो। 19th है ड्राइव समवन अप द वॉल, यानी बहुत परेशान करना, यानी ड्राइव समवन अप द वॉल, किसी को बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। तो एग्जाम्पल है नॉइज ड्राइव्स मी अप द वॉल, यानी कि जो शोर ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। 20th क्वेश्चन है ड्रॉप इन द ओशन, यानी बहुत कम मात्रा में, यानी कि हम इसको एक्स से यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप इन दी ओशन, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कम। एग्जाम्पल है दिस हेल्प इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन दी ओशन, यानी कि ये मदद बहुत ही कम है। 21 क्वेश्चन है ईगल्ड आई, यानी कि तेज़ नज़र वाला। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं द ईगल आइड गार्ड नोटिस द थीफ इमिडिएटली, यानी कि वो तेज़ नज़र वाले गार्ड ने चोर को इमिडिएटली नोटिस कर दिया। 22 है ईट हम्बल पाई, यानी अपमान सहना या गलती मानना। इसका एग्जाम्पल है ही हैड टू ईट हम्बल पाई आफ्टर हिज प्रिडिक्शन प्रूव्ड रॉन्ग, यानी कि उसको अपनी गलती माननी पड़ी आफ्टर उसकी भविष्यवाणी जब रॉन्ग साबित हुई। फिर है एंड इन स्मोक, यानी व्यर्थ हो जाना, यानी खराब हो जाना। तो इसका एग्जाम्पल है देयर बिजनेस प्लान एंडेड इन स्मोक, यानी कि उनका जो बिजनेस प्लान था वो व्यर्थ हो गया। फिर है एवरी इंच, यानी पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से कंप्लीटली। एग्जाम्पल है शी लुक्ड एवरी इंच अ लीडर, यानी कि उसने लीडर को पूरी तरह से कंप्लीटली जाना पहचाना। अब है एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़, यानी सभी उपाय आजमाना, यानी किसी चीज़ को जब हम करते हैं तो हम उसको पूरी तरीके से सारे एग्जाम्पल सारे उपाय उस पर आजमाना। एग्जाम्पल है वी मस्ट एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि हमें सभी उपाय अपनाने चाहिए फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। अब है फेस द म्यूज़िक, यानी परिणाम भुगतना। तो इसका एग्जाम्पल है ही हैड टू फेस द म्यूज़िक आफ्टर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, यानी कि उसको परिणाम भुगतना पड़ा आफ्टर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदारी से, यानी फेयर एंड स्क्वायर ईमानदारी से। एग्जाम्पल है आवर टीम वन द कॉम्पिटिशन फेयर एंड स्क्वायर, यानी हमारी टीम ने ईमानदारी से कॉम्पिटिशन जीता। फिर है फॉल फ्लैट, यानी असफल हो जाना, किसी चीज़ में, जैसे एग्ज़ाम, किसी भी चीज़ में असफल हो जाना, फॉल फ्लैट। तो इसका एग्जाम्पल है हिज प्रेजेंटेशन फेल फ्लैट बिफोर द ऑडियंस, यानी कि उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो असफल हो गई ऑडियंस के सामने। फिर है फेदर इन वंस कैप, बड़ी उपलब्धि, सक्सेस, अ बिग अचीवमेंट। तो इसका एग्जांपल है गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम इज़ अ फेदर इन हर कैप, यानी कि नेशनल टीम में सिलेक्ट होना उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। फिर है फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि पूरी ताकत से संघर्ष करना, यानी अपनी पूरी जान झोंक देना किसी संघर्ष में। तो इसका एग्जांपल है द वर्कर्स फॉट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स, यानी कि जो वर्कर्स थे उन्होंने पूरी ताकत से संघर्ष किया अपने अधिकारों को बचाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। इसकी अगली वीडियो में हम लेक्चर 2 में वोकैब्स करेंगे और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह करेंगे।